और मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 बजे से काम बंद कर हड़ताल कर दी है। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी, ओपीडी, आईपीडी और वार्ड ड्यूटी बंद कर दी है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि सरकार ने अगर आज उनकी मांगे नहीं मानी तो कल से कोविड वार्ड की ड्यूटी भी बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार को 30 मई तक की उनकी मांगे मानने के संबंध में आदेश जारी करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर उन्होंने हड़ताल कर दी। इधर जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने और सुरक्षा समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर मुखर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर कहा है कि ऐसे समय पर हड़ताल ठीक नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स हठधर्मिता पर उतर आए हैं, जबकि उनकी 4 मांगे सरकार ने मान ली है और स्टाइपेंड बढ़ाने की प्रक्रिया भी जारी है। जूडा का जो 1.5 साल में जो काम किया है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर इसमें शहीद हुए हैं। 90% के आसपास हमारा जूडा इन्फेक्ट हुआ है इस बीमारी से। तो हमारी चीजों को माने और जो ये विकट परिस्थिति जो बनी है इसको आज के आज खत्म करें, ताकि जूडा अपने काम पे लौट पाए और सुचारू रूप से काम करता रहे। हमारी जो प्रमुख मांगे थी, एक जूनियर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आए दिन सरकारी अस्पतालों में दवाओं या जो भी कमियां होती हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, उसके कारण जो मरीजों के परिजन में आक्रोश होता है, उसका सामना जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स है उनको करना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कुछ भी हमारी तरफ अच्छा निर्णय या हमारी तरफ कुछ अच्छा नहीं सोच रही है, जिसके कारण हमें फिर से एक प्रोटेस्ट या हड़ताल करनी पड़ रही है। जिस समय पीड़ित मानवता को पूरे समाज की जरूरत हो, उस समय यदि कोई वर्ग हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। जहाँ तक जूडा की मांगों के बारे में, उनका ज्ञापन की 4 मांगे सीधे स्वीकार की गई, उसका उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, आखिर हड़ताल खत्म नहीं हो रही है। 6 मांगी थी, 4 मान ली गई हैं। मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हठधर्मिता छोड़े, काम पर आए। स्टाइपेंड को भी लेकर हम बातचीत करेंगे। देखिए, आज से 23 दिन पहले जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल की थी और न सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे और 2 दिन भारी मशक्कत का सामना मध्य प्रदेश की सरकार को करना पड़ा था। और तमाम समझाइश के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौके पर गए और मनाया जूनियर डॉक्टर्स को। उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स मान गए और उन्होंने ये कहा कि लिखित में आश्वासन दिया जाए, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया और 23 दिन आज हो चुके हैं। और इसके पहले उन्होंने 2 दिन पहले ये चेतावनी मध्य प्रदेश की सरकार को दी थी कि अगर 30 तारीख तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 31 की सुबह से वो इंडेफिनेट स्ट्राइक पर चले जाएंगे और 1 तारीख से जो कोविड वार्ड है जहां पर जूनियर डॉक्टर्स की सर्विस ली जा रही है वो उसका भी बहिष्कार करेंगे। तो सरकार के सामने फिलहाल एक बड़ी चुनौती है, चूंकि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कोरोना मरीजों का एक बड़ा भार है, बड़ा वजन है और चूंकि अभी हालात काफी हद तक अब सरकार के हाथों में है, लेकिन इसके पहले जब स्थितियां बेकाबू हो चली थी तब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में इन्हीं जूनियर डॉक्टर्स ने इतना वजन झेला था, तमाम कोविड मरीजों की सेवा की थी और उनको ठीक करने का काम किया था। और सीधे तौर पर इनकी जो मुख्य मांगे हैं कि 24% इनका जो है स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। 2-3 इनके वेरिएंट हैं जूनियर डॉक्टर्स के, उनमें सभी में 24% का इजाफा किया जाए। इसके अलावा उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। कोविड की सर्विस देते वक्त अगर जूनियर डॉक्टर्स में से कोई भी संक्रमित होता है तो उनके परिवार के लिए स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज में ही उनको एक एरिया दिया जाए, एक स्पेशल वार्ड इनके लिए बनाया जाए। रेगुलर क्लासेस, ये सबसे बड़ा विषय मुद्दा है जूनियर डॉक्टर्स के लिए, चूंकि जूनियर डॉक्टर्स के दावा है कि मध्य प्रदेश की सरकार जूनियर डॉक्टर्स को बतौर कर्मचारी इस्तेमाल कर रही है, जबकि वो एक स्टूडेंट के तौर पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। प्रैक्टिकल के तौर पर वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी सर्विस कर रहे हैं, तो लेकिन सरकार उनको एक कर्मचारी की तरह इस्तेमाल कर रही है और रेगुलर क्लासेस उनकी नहीं हो पा रही है। तो रेगुलर क्लासेस और फैकल्टी को लेकर भी उनकी कई सारी मांगे थी। फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार का दावा है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी 6-7 जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से 4 मांगे मान ली गई हैं। हालांकि ये मंत्री का दावा है, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स का कहना है अभी तक ये जो उनकी मांगे हैं अगर मान ली गई होती तो जमीन पर उसका असर दिखता। लेकिन विश्वास सारंग ये जरूर कह रहे हैं कि 4 मांगे जो मानी गई हैं वो प्रक्रिया में हैं।
अभी बाहर आई नहीं है, अभी मंत्रालय स्तर पर उस पर कार्रवाई चल रही है, जल्द फैसला होगा। और इस वक्त ऐसे मौके पर, ऐसे संवेदनशील मौके पर जूनियर डॉक्टर्स का स्ट्राइक करना ठीक नहीं है। ये उनकी हठधर्मिता है, ये जूनियर डॉक्टर जिद्दी हैं जो अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरीके से ऐसे मौके पर हड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल स्थितियां गंभीर हैं मध्य प्रदेश की सरकार के सामने। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जूनियर डॉक्टर्स कल से कोविड वार्ड का बहिष्कार करते हुए अगले महीने से 1 तारीख से 1 जून से तमाम जो सेवाएं हैं उनका भी बहिष्कार करेंगे। फिलहाल आज के लिए नवीन एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल से अनलॉक की प्रक्रिया है, अनलॉक होना है। दूसरी बात ये कि अनलॉक होगा और अगर लोग बाहर निकलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग टेस्ट भी कराएंगे। कई संस्थान ऐसे हैं जो अपने यहाँ टेस्ट करवा कर बुलाएंगे। ऐसे में अगर कोई पॉजिटिव आता है या थोड़े बहुत भी मरीज बढ़ते हैं, डॉक्टरों की ज़रूरत तो होगी। और अभी जो मरीज भर्ती है उन्हें भी डॉक्टरों की ज़रूरत है। ब्लैक फंगस अलग से है, ब्लैक और वाइट फंगस की मार अलग से झेल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या डॉक्टरों को भी, चलिए उन्होंने सेवाएं दी है, प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, यहाँ तक कि हर कोई व्यक्ति उनकी तारीफ करता आया है, लेकिन अब कम से कम थोड़ा बहुत भी अगर वो जनता को और मरीजों की तरफ देखें तो कम से कम अपनी मांगों को लेकर कुछ दिन तो रुक सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कल से अनलॉक हो रहा है और न सिर्फ सरकार को इस बात का अंदेशा है कि केसेस बढ़ेंगे, चूंकि बाजार खुलेंगे, लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो संक्रमण एक दूसरे से आगे बढ़ेगा। और ऐसे में इनको ज़रूरत होगी बेहतर मेडिकल स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की। और ऐसे समय अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो ये बड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है। हालांकि ये भी जरूर कहा जाता है, मध्य प्रदेश की सरकार ये मानती है कि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं और अगर ये स्ट्राइक पर जाते हैं तो विपरीत प्रभाव मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा। चूंकि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां एक बार फिर सामने हैं और मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ही इन बीमारियों का इलाज चल रहा है। कई सारे ऑपरेशन में जूनियर डॉक्टर्स अहम भूमिका निभाते हैं बतौर असिस्टेंट। तो ऐसे में अगर जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर जाते हैं और इन सब चीज़ों का बहिष्कार करते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज का, ऑपरेशन का, आईपीडी का, ओपीडी का, तो बड़ी दिक्कत मध्य प्रदेश की सरकार के सामने हो जाती है। चूंकि इनके पास, सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि जूनियर डॉक्टर्स के बजाय एक दूसरा सिस्टम इतनी जल्दी खड़ा कर सकें। तो सरकार के सामने फिलहाल यही एक ऑप्शन है कि वो बात करे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से, उनको मनाने की कोशिश करे। अगर प्रक्रिया में भी उनकी जो मांगे हैं तो उन प्रक्रिया में भी स्टेटस क्या है, कहां तक बात पहुंची है और कब तक वो मुकम्मल हो जाएगी उनकी मांगे, तो ये सारी चीजें सरकार को बताने की जरूरत है। हालांकि 23 दिन पहले जब जूनियर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कॉल की थी तब भी सरकार के सामने यही परेशानी थी और मध्य प्रदेश सरकार के जो डेलीगेशन है उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, उनको समझाई दी थी, तब जूनियर डॉक्टर्स मान भी गए थे। तो बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार भी जूनियर डॉक्टर्स मानेंगे। वो भी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन भी सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि इनका डेलीगेशन आएगा, बातचीत होगी, दोनों पक्षों के बीच में एक सार्थक बातचीत होगी और बीच का रास्ता निकलेगा। जूनियर डॉक्टर्स जरूर और इंतजार कर सकते हैं। हालांकि उनकी जो मांगे हैं वो इतनी आसानी से मान लेने वाली मांगे नहीं हैं, क्योंकि उसमें एक बड़ा सिस्टम लगना है। अगर जूनियर डॉक्टर्स अगर ये मांग करते हैं कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए जब मरीजों के परिजन उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं या कई बार मारपीट की नौबत आ जाती, तो हर जगह सुरक्षाकर्मी देना और हर अस्पताल में, हर वार्ड में डिप्लॉय करना, ये सरकार के सामने एक बड़ा मुश्किल फैसला रहेगा। इसके अलावा जो 24% जो इजाफे की बात कर रहे हैं स्टाइपेंड में, तो ये भी लगभग मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हैं जो सीधे तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। अगर सभी का 24% इजाफा हुआ तो भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं, दोनों तरफ से प्रयास जारी हैं। उम्मीद है कि जल्दी बीच का रास्ता निकलेगा। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए।